इंडिया, द रिचेस्ट कल्चर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वही इंडिया जिसने यूके को रिप्लेस किया था एज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वही इंडिया इज ऑन द ट्रैक to becoming third largest economy by 2027, beating Japan and Germany. बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लीडिंग एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्च फर्म्स ये बता रहे हैं, बट आई डू बिलीव देम। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। शुरू करते हैं। इंडियाज जीडीपी grew by 40% in the last 7 years with an average GDP growth of 6 to 7%. Famous research and investment banking firm मॉर्गन स्टैनली ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था दैट इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 एंड ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2030। दे इवन सेड कि द वे इंडिया इज गोइंग, इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी फ्रॉम $3.5 ट्रिलियन टू $7.5 ट्रिलियन बाय 2031। आपको नरेंद्र मोदी जी का प्रॉमिस तो याद होगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों से ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया बाकी कंट्रीज से आगे चल रहा है। आगे देखो पता चल जाएगा। यू लुक एट द जीडीपी एस्टिमेशन ऑफ यूएस फॉर 2023 के लिए बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स एंड वर्ल्ड बैंक, तो वो सिर्फ 0.7% है एंड 0.9% फॉर 2024 के लिए बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर्स एंड हाई इन्फ्लेशन। अगर आप चाइना का देखो तो 4% है, विच इज गुड, बट लुक एट इंडियाज जीडीपी एस्टिमेशन, तो वो ऑलमोस्ट 6.6% है, विच इज ह्यूज। एंड द रिसर्च रिपोर्ट इवन सेड कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुड डिलीवर 11% एनुअल ग्रोथ इन द नेक्स्ट डेकेड। इंडियन स्टॉक मार्केट कुड आउट परफॉर्म यूएस मार्केट इजिली इन द नेक्स्ट डेकेड। और ये सारी बातें अपन कब कर रहे हैं? व्हेन द वर्ल्ड इज सफरिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, इक्विटी मार्केट्स नेगेटिव ग्रोथ दे रहा है, बॉन्ड्स बैरली रिटर्न दे रहे हैं। वेल नाउ इफ वी टॉक अबाउट चाइना एंड हाउ इंडिया कैन बीट चाइना, तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बट लुक एट दिस ग्राफ। 1980 तक जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया और चाइना का हाल सेम था, बट 1980 के बाद चाइना ने बहुत सारे चेंजेस लाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैसिव इन्वेस्टमेंट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्रॉम इंप्रूविंग फैसिलिटीज टू कंट्रोलिंग पीपल, दे डिड एवरीथिंग। आई नो इट साउंड्स अनएथिकल, बट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव मैनेज्ड टू पुट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। और इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए आफ्टर 1990। उससे पहले इंडिया का हाल काफी बुरा था। फॉरेन ट्रेड्स हो गई, कस्टम तारीफ्स हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, बैंकिंग हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। और इतना ही नहीं, इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी आफ्टर द गल्फ वॉर एंड सोवियत यूनियन। इट वाज अ टफ टाइम फॉर इंडिया, सो दैट्स व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, स्टॉक मार्केट रेगुलेट हुआ, इंपोर्ट तारीफ कम करी और इकोनॉमी को स्टेबल किया। हाउ इंडिया कैन बीट चाइना? पॉपुलेशन। आई नेवर थॉट अबाउट दिस जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट इन सिंपल टर्म्स चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। वेल चाइना की पॉपुलेशन अभी तो फर्स्ट पे, बट जल्दी उसको इंडिया बीट कर जाएगा बिकॉज ऑफ चाइनाज पॉलिसी। चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है और ओल्ड हो रही है, जबकि इंडिया हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की 25 से 28 के बीच में। दैट मीन्स इंडिया हैज बेटर यंग वर्कफोर्स, मोर ग्रोथ, मोर अपॉर्चुनिटी, while China is stuck with elderly people. That means slow growth, high cost. India is currently leading in pharma and chemical industries. Tech giants are flooding to India. Apple ने अपना production shift कर लिया from China to India. Global offshoring, when companies outsource their work from different countries. India has one of the talented engineers in the world and also one of the youngest population. Young people and cheap labor. और क्या चाहिए आपको? 2020 में इंडिया हैज वोटेड सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर फ्रीलांस वर्क बाय अपवर्क। और ये तो शुरुआत है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेटा आउटसोर्सिंग का बजट $180 बिलियन से $500 बिलियन होने वाला है बाय 2030। इंडिया हैज 100 यूनिकॉर्न्स, थर्ड टू अमेरिका एंड चाइना। IT सेक्टर हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू मस्ट हैव सीन इंडियन ओरिजिन पीपल बिकमिंग CEO ऑफ बिग कंपनीज। और वो सब छोड़ो, TCS और इन्फोसिस को ले लो, दे हैव बिकम मार्केट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। India still has two big problems, poverty and corruption. इसको कम करने के लिए पहले गवर्नमेंट ने आधार लाया, पैन लाया, डीमोनेटाइजेशन किया, UPI लाया, एंड देन डिजिटलाइजेशन हुआ एंड द होल पिक्चर गॉट स्टार्टेड। आधार और पैन के थ्रू गवर्नमेंट एक सिंगल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी ताकि फ्रॉड बच सके। UPI और पैन के थ्रू गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है, विच कुड बी अ प्राइवेसी इशू, बट टू कंट्रोल द करप्शन एंड फ्रॉड इट इज नीडेड। What India needs right now is private firms, foreign companies, foreign investment, ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े। बिकॉज ये सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज इन द नेशन लाइक इंडिया आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती है लोगों को, तो गवर्नमेंट के लिए काफी टफ हो जाता है। सबसे इजी तरीका गवर्नमेंट का यही होता है, आप प्राइवेट फर्म्स को लाओ, फॉरेन कंपनीज को लाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ इंडिया में, ताकि इकोनॉमी ग्रो हो। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया था ताकि इंडिया में काम करना ईजी हो जाए कंपनीज के लिए। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इज सेट टू इंक्रीज टू 21% ऑफ द GDP by 2030,
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इंडिया वांट्स टू बीट चाइना, बिकॉज चाइना तो वर्ल्ड्स फैक्ट्री है, बट चाइना में लोग बूढ़े हो रहे हैं और लेबर प्राइस भी बढ़ रही है, बट जबकि इंडिया में चीप लेबर है और यंग वर्कफोर्स है। बट इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आज तक कोई इंप्रूव नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू मच ऑन इंफ्रा, चाहे वो PLI स्कीम्स हो गई, सब्सिडी प्रोवाइड करना हो गया डोमेस्टिक कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को, ताकि वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाए। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारी कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट किया है इंडिया की ओर। गवर्नमेंट कैपेक्स पे कैपेक्स अनाउंस कर रही है इंफ्रा के लिए। अगर आप इस साल का बजट भी उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 लाख करोड़ कैपेक्स अनाउंस हुआ है इंफ्रा के लिए। रेलवेज के लिए भी सबसे बड़ा कैपेक्स अनाउंस हुआ है। It is estimated that India's 2/3 of energy consumption will come from renewable sources. India is doing a lot of investment in that area also. चाहे वो फेम स्कीम्स हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, या फिर कैपेक्स अनाउंस करना हो गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए, और ऐसे ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और भी करी है इंडिया ने। एक और चीज की बात करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा आएगा। चाइना को अच्छी तरह पता है कि इंडिया क्या बन सकता है फ्यूचर में, and they are taking it very seriously. That's why they are trying to stop India. You must have heard कि China is circling around India. They are taking control जो भी ports है across Indian Ocean, and also the development of China-Pakistan economic border जो वो ट्रेड के लिए यूज करते हैं through China's Belt and Road Initiative. इन सारी चीजों से they are trying to form a trade circle around India. But India has its own strategy. जो सर्कल चाइना खींच रहा है ना, इंडिया उससे बड़ा सर्कल खींच रहा है। इंडिया अपने नेवल बेसिस एक्सपैंड कर रहा है at key location around the world. And also improving relations with strategic countries like Singapore, Japan, Iran, and they even building relations with Mongolia, north of China. बहुत सही टाइम चल रहा है इंडिया का, और आने वाले 10 से 20 साल will be very interesting for India. और ऊपर जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने ऊपर से कुछ ऐड नहीं किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मुझे पता है तुम बिना लाइक करे जाते हो।